अब ये आहत कौन कर रहा है, ये प्रसन्न कौन कर रहा है, ये देश देख रहा है। अब ये फर्क ये पड़ गया है कि अब आहत होती है तो लोग बोलना सीख गए हैं कि नहीं हमें ये पसंद नहीं है, बंद करो। ठीक है, ये आज से नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से, अब 10 साल 15 साल से ये हो रहा है कि लोग बोलना सीख गए कि ये आप काम नहीं कर सकते। आप ये सोचिए कि फ्रांस में प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बेइज्जती होती है और आज़ाद मैदान मुंबई में आग लग जाती है। ये होता है धर्म की भावना को भड़काने का काम। ऐसी भावना क्या आज तक हिंदू भी कहीं भड़की है क्या? बांग्लादेश में मंदिर टूट जाते हैं साहब, हम चुपचाप बैठे रहते हैं। खदेड़ दिए जाते हैं, पाकिस्तान में रेप कर दिया जाता है हिंदुओं का, हम चुपचाप बैठे रहते हैं। और यहाँ देखिए रोहिंग्या को कुछ होता है, दर्द यहाँ पे होने लगता है। ओइंगर चाइना में कुछ होता है, दर्द यहाँ होने लगता है। तो ये तो मानेंगे ना, हिंदुओं की भावना की जागृति तो अब हुई है। और जब भावना की जागृति हो गई साहब, तो किसी को भड़काने का अधिकार नहीं है। और भावना भड़का के यहाँ कोई राज नहीं कर रहा है। 13-14% कह रहे हैं कि हम 13-14% हैं, क्या कर लेंगे? खुलेआम इनके नेता बोलते हैं साहब कि 20 करोड़ मुसलमान, 100 करोड़ हिंदू, अलग हो जाओ, 15 मिनट पुलिस हटा लो, देखो दिखा देते हैं। ये भावना भड़काना नहीं था। और अदालत से बड़ी भी हो जाते हैं क्योंकि सरकार इनकी ना कोई सबूत जाएगा ना गवाह जाएगा, प्रोसिक्यूशन होगा कहां से, सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो लगातार भावना तो ये भड़काते रहे। ठीक है, आप कह रहे हैं राशिद शरीफ साहब, अभी आपने सुना अजय आलोक जी ने कहा कि हिंदू को तो अब जागृति मिली है। वो ये आरोप लगा रहे हैं भावना भड़काने का काम तो दूसरी तरफ हुआ है और सियासत के रोल को हालांकि वो दरकिनार नहीं कर रहे। बिल्कुल आदित्य जी, यहाँ पे खासकर मैं हमारे इस्लाम की बात करूंगा कि हमारे हज़रत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हमारे को बताया गया कि भाई आप अपने देश से, हिंदू मुसलमान से एक तरीके से मोहब्बत करना है, ये एक हक है। ये हम कोई भी हिंदुस्तान में चाहे कोई भी हमारी कम्युनिटी हो, उनको ये बताया गया। आज जो है, मैं आपको तेलंगाना की बात बता रहा हूँ, एक गच्चीबौली एरिया है, वहां पे खुली कुतुब शाह मस्जिद है जमाने से, वहां पे लेके जाके मूर्ति रखी जाती है। 3-4 दिन से यहाँ हैदराबाद में बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। तो यहाँ के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है संजय जी, उनका बोलना यह है कि जो मुगल्स बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पे जितने भी मसाजिद थे वो सबको खत्म करके मंदिर बनाना है। तो आप बताइए कौन मुगल, कहाँ के मुगल आए? वो लोग इन्वेस्टर्स थे, बनाए यहाँ पे मस्जिद। कॉन्स्टिट्यूशन 1947 से लेके 2 साल 8 महीने 17 दिन जो भी बना है, क्यों उसको मानते नहीं? क्यों उसको है सो आप लोग है सो सीरियस नहीं लेते? आज मजाक बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, आज मजाक बना दिया इनका। ये चीज आप बताइए कि पूरे दुनिया में आज जी न्यूज माशाल्लाह बड़ा मशहूर, आज मजाक हो रहा है। कोई भी एक बयान देता है, दोनों संविधान एकदम टेंशन में आ जाते हैं। कुछ भी छोटी सी बात भी अगर हो तो इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं। हम आज पूछ रहे हैं कि 8 साल हो गया बीजेपी गवर्नमेंट चढ़ा के बताता है। एक मिनट, कौन बड़ा चढ़ा के बताता है? बीजेपी बताती है। अब देखिए, वही बताया मैं आपको, मस्जिद का मसला बताया, कब की मस्जिद है, जमाने से मस्जिद है, वक्फ बोर्ड में उसका रिकॉर्ड है, गेजेट में उसका रिकॉर्ड है, लेके जाके मूर्ति रखी जाती है। यहाँ पे हमारी टीआरएस गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है, एक डिस्टर्ब करने की कोशिश होती जा रही है। आगे इलेक्शन है, किसको फायदा होने वाला है? क्यों हो रहा है ये सब? कहाँ है कानून? क्यों कानून पे भरोसा नहीं हो रहा? अरे एक मंदिर अगर है, कानून वही है जहाँ बैठे हुए हैं, मंदिर कानून तो वही है जहाँ से बैठकर आप इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं। कानून है, बिल्कुल मैडम, ताज्जुब हो रहा है। लेकिन हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करें तो थोड़ा संभल कर करें। कानून पर ना सवाल उठाने लगे, कानून के अस्तित्व पर सवाल ना उठाने लगे, और हम ये इंप्रेशन ना देने लगे कि इस देश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निगात अब्बास ये कह रहे हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। आदिति जी, बड़े ही मैं कहूंगी शौक की बात है मेरे लिए जब ये लोग यहाँ पर पैनल पे आके इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो है पीस को खराब कर रही है और इधर उधर की बातें कर रही है। आज आप मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप देखिए इन लोगों की रूढ़िवादी, देखिए इन लोगों की पुरानी सोच, देखिए इनकी सोच की वजह से बच्चियां एग्जाम नहीं दे पा रही हैं। इनकी सोच की वजह से बच्चों को हिजाब ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता है कि अगर एक अध्यापिका ने बिहार में ये बोल दिया कि आप हिजाब उतार कर मुझे दिखा दीजिए, सिर्फ दिखा दीजिए महिला,
कि आप ये दिखा दीजिए कहीं आपने ईयरफोन तो नहीं पहने, वो बच्ची ने छोड़ दिया, नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उससे मेरे घर पर दिक्कत हो सकती है, मेरे धर्म पर आंच आ सकती है, तो मैं घर चले जाऊंगी, एग्जाम नहीं दूंगी। क्यों हो रहा है ये सब? इन्हीं की सोच की वजह से हो रहा है। वहां पर कर्नाटक में, तेलंगाना में इनके एग्जामिनेशन हॉल्स में हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र तक उतार दिया जाता है क्योंकि उसमें ब्लूटूथ डिवाइस लग सकती है, क्योंकि उसमें फर्रे लग सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा बड़ा हिजाब और बुर्खों में फर्रे और ब्लूटूथ डिवाइस नहीं लग सकती, उनकी चेकिंग तक नहीं हो रही है। वो हो रहा है और इन्हें लग रहा है कि पीस भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है। इन्हीं के नेता मंत्री जाकर बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने माहौल खराब कर रखा है, और इन्हीं के नेता मंत्री जाकर वहां पर हाहाकार मचा रहे हैं कि हम लोग तो एक बार हटाइए पुलिस तो हम ये कर देंगे, हम आएंगे तो जान से मार देंगे, हमें ये करने दीजिए, हमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने दीजिए, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। पीस खराब कौन रहा है? मुझे बताइए ना एक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जिसने इस प्रकार की बात करी हो, और अगर करी तो उसे फटकार पड़ी है, और ये सबके सामने जग जाहिर है, कोई अलग से नहीं हुआ है। मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, जेपी नड्डा जी हो, या फिर कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हो, निरंतर मुसलमानों के हक की बात करी है और हक की लड़ाई करी है। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जल्दी से जवाब लीजिए। राशिद शरीफ, अभी निगहत अब्बास को आपने सुना, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे तेलंगाना में तो सेक्युलर गवर्नमेंट है, वहां तो हिंदू मुसलमान जो है, मंदिर मस्जिद जो है बीजेपी कर रही है, अगले साल इलेक्शन है। अभी निगहत अब्बास बता रही थी कि वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर पर वो तस्वीरें भी आई थी, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल, झुमकी, इन सब में ब्लूटूथ डिवाइस ढूंढा जा रहा था, फर्रे ढूंढे जा रहे थे, वो क्या था? आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं, आपके भी यहाँ पे रिपोर्टर्स है। यहाँ पे जो बात हो रही है हिंदू मुस्लिम की, जो उकसाने की जो आज आपका डिबेट जो चल रहा है, वो यहाँ पे बहुत तेजी से हो रहा है, तेलंगाना में बहुत तेजी से हो रहा है। आप देखिए, जो अमित शाह जी आते हैं यहाँ पे तेलंगाना में, माइनॉरिटी को जितने भी जो फैसिलिटीज है उसको खत्म कर दूंगा। ये क्या बात है मैडम? कौन होते हैं अमित शाह जी? माइनॉरिटी को जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर दूंगा, जो स्कीम्स है माइनॉरिटी के जो सहूलतें हैं वो खत्म कर दूंगा। ये क्या बात है? ये उसकाने की बात नहीं है। और बंडी संजय बात करते हैं कि हम ऐसा ओल्ड सिटी एक एरिया है यहाँ पे, उसको है तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। ये क्या है? कोई आता कुछ बोल के जाता, कोई आता कुछ बोल के जाता। अरे तुम डेवलपमेंट की बात, मोदी जी की स्पीच सुना था मैं, गैस सिलेंडर को नमस्ते करके जाओ। अरे पेट्रोल पंप को नमस्ते करके जाओ। जवाब दीजिए ना सर प्लीज। नहीं मैडम, राशिद शरीफ, सेक्युलरिज्म वन साइडेड तो हो नहीं सकता। सेक्युलरिज्म एक अपीजमेंट नहीं होता है सर। इनसे पूछिए, आदित्य जी एक मिनट, इनसे राशिद जी से पूछिए, इन्होंने कहा कि उकसाने का काम कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो उकसाए जा रहे हैं। अरे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो आपको क्यों यहाँ पर उकसना हो रहा है, या आपको क्यों बुरा लग रहा है, आप क्यों तिल मिला रहे हैं, आपको क्यों एक उकसाहट हो रही है? वो तभी होगी ना जब आपको बुरा लगेगा। पाकिस्तान आपका चचेरा भाई है क्या जो आपको बुरा लग गया अगर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई? आप पाकिस्तान जाके जो करना है करो। उकसाने वाली बात कैसे? तो आपको छाती पीट कर तालियां बजानी चाहिए ना राशिद जी। आप इंडियन इस पर तो खाली पीट, आप छाती पीट कर ताली बजाएंगे ना कि वाह वाह क्या करा है सरकार ने, दुश्मनों का मुंह हो जाए, दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, दुश्मनों के पैरों तले जमीन खींच ली। अरे राशिद भाई यहाँ बैठकर आपने पाकिस्तान परस्त होने का अपनी खुद नुमाइश बनवा ली। आपने यहाँ पर सबूत दे दिया कि आप पाकिस्तान परस्त हैं, आपने सबूत दे दिया। सर्जिकल स्ट्राइक से क्या बुरा लगता है? एक सेकंड निगहत अब्बास, एक सेकंड। राशिद शरीफ, अरे मीठा खाओ, क्या करते हमारे क्या पाकिस्तान? अरे सर्जिकल स्ट्राइक का बात कर रहे हैं। एक सेकंड, अब मैं इस डिस्कशन में लेके आऊंगी यास्मीन फारूकी को। यास्मीन फारूकी, अभी आपने सुना निगहत अब्बास को, प्लीज। अरे तू मैं नहीं, प्लीज। इस तरह से दर्शकों का वक्त जाया होता। और यास्मीन फारूकी तो मुस्कुरा रही हैं। ऐसा ठीक है, चलिए गुस्सा मत हुई। मैं कॉन्टेस्टेड एमपी हूँ हैदराबाद। मैं मालूम मेरे को सियासी जो माहौल जो चल रहा है यहाँ पे, मैं जानता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, आपसे अभी और जानेंगे वहां पर क्या माहौल चल रहा है, और जो सवाल है उन सवालों के जवाब भी आप दीजिएगा। यास्मीन फारूकी लगातार मुस्कुरा रही हैं।